कैसे सरवाइव करते हैं. सो वी डू द चैप्टर रीडिंग नाउ. In chapter 5, we have seen that water means life to plants, animals and people. इसका मतलब क्या होता है कि water कितना जरूरी है plants के लिए, animals के लिए and people के लिए. It is difficult for everyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. कि वहां पर रहना कितना मुश्किल हो जाता है जहां पर लोगों के खुद के पीने के लिए पानी ना हो और उनके कैटल्स के लिए, कैटल्स को फीड कराने के लिए उनके पास ग्रास ना हो, एक्सेट्रा. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. In some places as hot as fire and some as cold as ice. आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस होती हैं ऑफ टेम्परेचर की, कि कहीं पर तो इतना हॉट होता है जैसे कि फायर और कहीं पर इतना कोल्ड होता है जैसे कि आइस. दीज आर द डेजर्ट्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो उन एरियाज को हम क्या बोल देते हैं? डेजर्ट एरिया. डेजर्ट से आपके माइंड में सिर्फ ऐसे आता है कि बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहां पर ओनली सैंड है. तो सिर्फ सैंड होना ही डेजर्ट को कंसीडर नहीं करता है. जैसे कि कोल्ड डेजर्ट है हमारे इंडिया में, लद्दाख के आसपास है, तो बेटा वहां पर एक्सट्रीम क्या होता है, क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है. उस वजह से हम उसको कोल्ड डेजर्ट कह सकती हैं उस एरिया को, राइट. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटली वेजिटेशन. वहां पर लो रेनफॉल होती है, स्कैंटली वेजिटेशन बहुत कम वहां पर वेजिटेशन होती है मींस, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. एज आई टोल्ड यू, द पीपल इनहेबिटेड दीज लैंड्स wherever little water is available to practice agriculture. यहाँ पर little water होता है किसके लिए बेटा? प्रैक्टिस के लिए. The hot desert Sahara. Now we discuss the hot desert, which is Sahara Desert. Look at the map of the world and the continent of Africa. The Sahara covering part of Africa. It is the world's largest desert. जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट भी कंसीडर होता है. इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? कौन सा है ये आप फाइंड आउट करेंगे. द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज. ये शॉर्ट में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो है सहारा डेजर्ट कितने कंट्रीज को जो है टच करता है. सो देयर आर 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जैसे ही आप डेजर्ट को जो कंसीडर करते हैं आपके माइंड में क्या आता है? एकदम से पिक्चर ऑफ सैंड. But besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains में जो है not only कि sand के ही एरिया नहीं है, there are also gravel plains area भी है, elevated plateaus भी है with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 25 meter high at some places. यहाँ पर प्लेट्यूज भी see in the picture here. ये देख सकते हैं आप, सैंड वाला एरिया भी है और प्लेन एरिया भी है यहाँ पर. You will be surprised to know that present day Sahara once used to be lush green plains. जो आज के टाइम में सहारा डेजर्ट है वो एक टाइम पे लश ग्रीन एरिया हुआ करता था बेटा. वहां पर मींस की फ्लोरा एंड फोना वहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती थी. बट क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हम इसको कहाँ से हमें इसके जो है एविडेंस मिलते हैं? केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर
यूज टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स। जो वहां पर केव पेंटिंग्स हैं उसमें पता लगता है कि यहाँ पर रिवर्स थी और जिसमें क्रोकोडाइल्स दी हुआ करते थे। एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। ये कॉमन एनिमल्स थे। देखो ये कॉमन एनिमल्स कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर क्या है, ये आपको वेजिटेशन, जहां पर वेजिटेशन होगी वहीं पर ये एनिमल्स पाए जाएंगे। बट द चेंज इन द क्लाइमेट हैज चेंज्ड टू बी अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जैसे जैसे जो है चेंज हुआ क्लाइमेट में, उससे ये जो सहारा डेजर्ट है ये कौन सा एरिया बन गया बेटा? हॉट एंड ड्राई रीजन बन गया ये पूरा। यू कैन सी नाउ क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा रहेगा? पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर की वजह से बना है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्corching hot and parched dry। मतलब कि स्corching होता है जलाने वाली, और पार्च मीन्स झुलसा देती है जैसे। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पर रेनी सीजन वेरी शॉर्ट है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। स्काई एकदम से क्लियर होता है हेयर, क्योंकि बेटा जब यहाँ पर रेनी सीजन बहुत शॉर्ट है और टेम्परेचर हाई है तो जो है स्काई कैसा रहेगा? क्लियर ही रहेगा। हेयर द मॉइस्चर एवापोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। जैसे हाई टेम्परेचर की वजह से मॉइस्चर एकदम से क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट। डेज इतने हॉट रहते हैं जिसके आप जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything ground hot। आपको बताइए वो है कि वहां पर जो रॉकी एरिया है, बहुत ज्यादा प्लेटूज हैं, तो जब दिन में 50 डिग्री तक जो है सैंड चली जाती, वो टेम्परेचर चला जाता है, तो उससे क्या होता है, जो वहां की सैंड होती है, ये जो फिर वो रॉक्स होती है, पियर रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, ना ही वो कवर अप है किसी वजह से, तो वो क्या होते हैं एकदम से वो भी हीट अप हो जाती हैं। क्या? सैंड एंड रॉक, बेयर रॉक्स, विच इन टर्न्स रेडिएट्स, एकदम से रेडिएट्स करती हैं किसको? हीट को, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, जिससे उसके आसपास की जितनी भी चीज होती है बेटा वो क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। अब आप ये देख सकते हैं कि नाइट्स कितनी भी कितना ठंडी हो जाती हैं, फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं वहां की नाइट्स, क्योंकि बेटा सैंड होती है, एकदम से कूल्ड आउट हो जाती है और एकदम से हीट अप हो जाती है। तो जो नाइट का टेम्परेचर है नियरिंग 0 डिग्री चला जाता है। अब फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना कैसी मिलेंगी? मीन्स की वेजिटेशन कैसी होगी और वाइल्ड लाइफ कैसी होगी? वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड एक्या, जो बबूल होता है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट palms surrounding them, camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are common prominent animal species living there। ये वहाँ की फ्लोरा एंड फोना है। अब पीपल कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या उनका मतलब क्या वो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। So the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people who pursue different activities। रहने वाले different activities करते हैं। Among them are the Bondus and Tuaregs। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses। क्या बेटा? ये जो यहाँ पर जो ट्राइब्स रह रही हैं, ये एक तो नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते हैं। नोमैडिक मैंने आपको बताया था कि जो एक जगह पर स्टे होके नहीं रहते हैं, दे यूज टू लीव वन प्लेस देन चेंज एंड वेंट टू अनदर प्लेस, दे लिव्ड नोमैडिक लाइफ। सो और साथ के साथ ये अपना रेयरिंग स्टॉक, लाइव स्टॉक रखते हैं, बड़े बड़े झुंड होते हैं इनके पास, जैसे गोट्स के हो गए, शीप के, कैमल्स के एंड हॉर्सेस। These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, sleeves, water bottles। मतलब इन उनके पास एक तरह से
इकोनॉमिकली भी देख लीजिए, जो उनका लाइफ स्टॉक होता है वो उनको हेल्प करता है इन फॉर्म ऑफ लेदर, पर्सेस, मिल्क एक्सेट्रा. सो hair is used for mats, carpets, clothes, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust, storm, and hot winds. Robes क्या होते हैं? बड़े बड़े वो एक गाउन टाइप डालते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म, जो वहां पर तूफान आते हैं धूल भरे, एंड हॉट winds. The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population. जो सहारा और नाइल वैली के पास जो एरिया है वो सेटल्ड पॉपुलेशन को जो है सपोर्ट करता है. सिंस वाटर इज अवेलेबल, जो नाइल वैली के पास वाटर अवेलेबिलिटी है, द पीपल ग्रो डेट पाम्स. जो पीपल हैं इनको ग्रो करते हैं. डेट पाम्स क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बैर्ली एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन. इजिप्टियंस कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट. जो ये इजिप्टियन कॉटन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो कहाँ पर ग्रो होती है? इन इजिप्ट. The discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. ये किसको कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म. जो यहाँ पर ऑयल जो डिस्कवर हुआ है वो क्या हो रहा है? सहारा डेजर्ट को एकदम से इसने क्या कर दिया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया है. अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम. यहाँ पर कुछ और मिनरल्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होने लगे हैं. सो जो ये इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है. द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज. जो कल्चरल चेंजेस हैं वो मतलब कि अब चेंज होने लगे हैं कल्चरली भी. ग्लीमिंग ग्लास, cased office building, tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel paths. जो ancient camel paths को आजकल highways convert कर चुके हैं. Trucks are replacing camels in the salt trade. Trackers are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdmen are taking to city life, finding job in oil and gas operations. कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में जो है लोग अब वहां पर अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़कर वहां पर जॉब पर्पज से वो लोग जा रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कि कल्चरली जो है सहारा डेजर्ट के लोग बहुत चेंज हो सके. नाउ वी डिस्कस द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. Ladakh is in our India. You all know that, na? So let's discuss it. The cold desert Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas. कहाँ पर है बेटा ये? Great Himalayas में on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Zanskar mountains in the south enclose it. Several rivers flow through Ladakh. बहुत सारी rivers आती हैं यहाँ से. Indus being the most important among them. इनमें से कौन सी river बहुत important है? Indus river. The rivers from deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. The altitude in Ladakh varies about 1000 meter in Kargil to more than 8000 meter in the Karakoram. जो एल्टीट्यूड है मतलब जो यहाँ पर लद्दाख में जो ऊंचाई है वो डिफरेंट है. मतलब 3000 मीटर तक भी है कारगिल में और मोर देन 8000 इन कराकोरम में. ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड. देखिए जितना हाई एल्टीट्यूड रहेगा टेम्परेचर उतना ही क्या रहेगा बेटा? डाउन रहेगा. सो due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. बहुत ही ज्यादा लेयर जो एयर की जो
एयर ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, बहुत ही थिन हो जाती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना कोल्ड रहता है यहाँ पर। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मीन्स कि विंटर के टाइम तो जो है बिल्कुल ही फ्रीजिंग रहता है यहाँ पर, और मोस्ट ऑफ द टाइम -40 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर रहता है, एज इट लाइज in the rain shadow of the Himalayas. There is little rainfall as low as 10 centimeter every year. बहुत low rainfall रहती है. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. We will be surprised to know that if we sit in the sun with our feet in the shade, we may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. कि अगर हम शेड में अपने पैर को रखते हैं, फेस हमारा सनरेज की तरफ है, तो एक ही टाइम पे हमें सनस्ट्रोक भी हो सकता है, मतलब इतनी तेज पड़ती है सूरज की रोशनी, और दूसरी तरफ से हमें फ्रोस्ट वाइट भी हो सकता है कि जैसे उंगलियों का आके सुन हो जाना, और वहां पे जब नर्व्स काम नहीं करती हैं, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, वो वाली कंडीशन। सो फ्लोरा एंड फोना, अब वहां पे फ्लोरा एंड फोना कैसे रहेगी? Due to high aridity, the vegetation is sparse, मतलब बहुत कम vegetation है जो यहाँ पर होती है. There are scantily patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves, willows and poplars are seen in the valleys during the summers. Fruit trees such as apples, apricots and walnuts bloom. समर में ये यहाँ पर होते हैं fruits. Several species of birds are sighted in the Ladakh. Robins, red stars, Tibetan snowcock, raven and hoopoe are common. Some of these are migrated birds. इनमें से ये कुछ तो migrated birds हैं कि एक्सट्रीम जो जब यहाँ पर कोल्ड होता है तो ये माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? द एनिमल्स ऑफ लद्दाख are wild goats, wild sheep, yak, and special kind of dogs. The animals are reared to provide for milk, meat, and hides. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. So here we complete the flora and fauna. Now the people, कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं and किस तरह की लाइफ जो है वो लोग spend करते हैं यहाँ पे. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhist. कि कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? Muslims और Buddhist. In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gombas. Some famous monasteries are Hemis, Trikis, She, and Lemayuru. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, beans and turnip. इस तरह की crops को वो लोग क्या करते हैं? Grow करते हैं. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They are not only in house and fields but also manage small businesses and shops. यहाँ की women बहुत hardworking है. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. The national highways connects Leh to Kashmir Valley through the Zozila Pass. ये आपको बताया हुआ कहाँ से connect करता है. यहाँ पर कुछ और passes भी हैं. Tourism is the major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. आप देख सकते हैं कि विंटर्स में कितने लोग टूरिस्ट जो हैं इस तरफ जाते हैं. मनाली हो गया, लेह लद्दाख की साइड, है ना. visit the Gombas treks to see the meadows होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान जो होते हैं, ग्लेशियर,
Witnessing ceremonies and festivities are important activities. Life of the people is undergoing change due to modernization. अब यहाँ पर भी modernization की वजह से जो है life लोगों की change होती जा रही है. But the people of Ladakh has over the centuries learned to live in balance. लेकिन यहाँ के लोग अभी भी बैलेंस करके रहना सीख रहे हैं and harmony with nature. और नेचर के साथ वो बहुत ज्यादा प्यार से रह रहे हैं. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. क्योंकि उनको पता है कि ये रिसोर्सेज क्या है, कम है, इसलिए वो उनको बहुत केयरफुली यूज करते हैं. नथिंग इज डिसगार्डेड और वेस्टेड. कुछ भी इसमें से वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं. मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 passes, रोहतांगला, ब्रशला और लुंगाशाला and Tanglangla. The highway open between July and September when snow is cleared from the road. सिर्फ ये क्या है, समर में ही ओपन होता है. Now there are some MCQs. You can see Sahara is located in which part of Africa? Northern Sahara is what type of desert? Hot. The Ladakh desert is mainly inhabited by Buddhists and Muslims. Desert are characterized by scantily vegetation. क्या रहती है वहाँ पर? Scantily vegetation रहती है. Here we complete the chapter. I'll send you the PDF of the question answers. So here we complete the geography part also, right? Yes, Suresh sir, please unmute the students.